का साया न पाएगा। शहादत के लिए पढ़ रहे हैं ना भाई। और जब तक तुम्हारे प्यार का साया न पाएगा, ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा। ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा, जब तक तुम्हारे प्यार का साया न पाएगा। और जब तक तुम्हारे प्यार का साया न पाएगा, ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा। ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा। मेरे दोस्त जिसकी मजलिस सजा के रखे हैं, आइए कुछ देर के लिए उस शहंशाह के वालिद की बारगाह में ले चलता। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मक्के की गलियों से जब निकले, बच्चों अपनी तकरीर थोड़ा बंद कर दें, खवातीनों से गुजारिश है बच्चों को खामोश करिए। जब मेरे आका मक्के की गलियों से गुजरे तो लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। मेरे आका जख्म खाकर जब घर लौटे ना, तो शहंशाह अली के वालिद ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों मायूस हो, क्यों उदास हो, क्या सबब है आज मेरा भतीजा उदास है? आप फरमाते हैं कोई बात नहीं है। आप फरमाते नहीं बता आखिर बात हुई क्या, आखिर मायूस क्यों है? दो आलम के सरदार फरमाते हैं कि चचा हुजूर, मुझे मक्के की गलियों में पत्थर मारे गए, उसका जख्म तकलीफ दे रहा है। हजरत अबू तालिब से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने फौरन हुजूर को पकड़ा और कहते हैं चलो हमारे साथ। जब आप आगे बढ़े ना, तो कुछ दूर पर आपने देखा कि मक्के के सरदार जमा होकर बैठे हुए हैं। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, सुफियान, तमाम लोग। हजरत अबू तालिब को जब देखा तो लोग घबरा गए कि आखिर ये कैसे आ गए। हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ मक्के के सरदारों, तुम्हारे बच्चों ने मेरे मोहम्मद को पत्थर मारे, और गौर से सुन लो, दोबारा ये हरकत अगर हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मक्के के सरदारों ने कहा, ऐ अबू तालिब, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दे। सरदारों ने कहा, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दे। हजरत अबू तालिब ने हुजूर के दस्ते मुबारक पर हाथ रखा और कहा, सुन लो, जो कह रहे हो सही कह रहे हो। मक्के के सरदार कहते हैं, हमने जो कहा तुमने सुन लिया, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। क्या सोच लो अभी अच्छे से, फिर सोच लो। सरदारों ने फिर कहा, हाँ भाई हमने सोच लिया, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, सुन लो, मेरे घर में भी एक बच्चा है, मेरे घर में भी एक बच्चा है, फिर कल ना कहना। कहते हाँ हमने सोच लिया। हजरत अबू तालिब घर तशरीफ लेकर आए, हुजूर को साथ में लेकर आए, हुजूर को अपने बिस्तर पर बिठाला, जख्म कर हाथ फेरा, सुकून दिलवाया, हजरत अली को आवाज दी, अली इधर आओ।
जी अब्बा हुजूर। कहे कल से जब मेरा भतीजा इन मक्के की गलियों में निकले ना तो इसके साथ तुम जाओगे, और ए अली सुन ले, अगर कोई पत्थर कुफ्र की तरफ से आए तो वो तुझ पर हो, मेरे भतीजे पर ना हो। हजरत अली फरमाते हैं अब्बा हुजूर, मोहम्मद के इज्जत व जलाल की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाम के जलाल की कसम, जो पत्थर आएगा अब्बा हुजूर वो मेरे सीने से गुजर कर उतर जाएगा। जब आप दूसरे दिन मदीने की मक्के की गलियों में निकले तो हजरत अली मुर्तजा 9 बरस के थे। आगे आगे हजरत अली चल रहे हैं, पीछे पीछे हुजूर चल रहे हैं। किसी लड़के ने पत्थर उठाया मारने के लिए, अली का दस्त उस तक बढ़ा, हाथ पकड़ा और पकड़ के मोड़ के उसके हाथ में दे। दूसरे ने फिर पत्थर उठाया, फिर अली ने उसे पकड़ा, उसका भी हाथ तोड़ के उसके हाथ में दिया। जिसने सर उठाया हजरत अली ने पकड़ा और उसके सर को तोड़ दिया। जितने भी बच्चे सामने आए और जिसने हाथ में पत्थर उठाया, जिसने सर उठाया, अली ने उनके हाथों को तोड़ के उनके हाथ में दे दिया। एक कोहराम मच गया मक्के में। जिस घर में भी जाते थे एक ही नाम था। मेरे दोस्त, जिसका नाम ऐसा हो उसके बेटे कैसे होंगे? जिस अली का नाम 9 बरस में मक्के की गलियों में गूंजने लगा, एक ही नाम था। किसने मारा? अली ने मारा। किसने मारा? अली ने मारा। दूसरा आया, कहे मेरे बेटे को अली ने मारा है। दूसरे ने कहा तुम्हारे बेटे को भी अली ने मारा है। कि हाँ मेरे, क्यों तुम्हारे बेटे को भी? तीसरा दौड़कर आया, कहे हाँ हमारे बेटे को भी अली ने मारा है। जब देखा 4-6 लोग आए, सबने कहा हमारे बेटे को भी अली ने मारा, हमारे बेटे को भी अली ने मारा, हमारे बेटे को भी। तमाम काफिर सरदार इकट्ठा हुए और कहते हैं चलो अबू तालिब के घर। सब इकट्ठा होकर हजरत अबू तालिब के घर गए। जुमला सुनिएगा मेरे दोस्त, एक बार दरूद पाक पढ़े फिर आगे बढ़ाता हूँ बात। तमाम सरदार इकट्ठे होकर अपनी औलादों को लेकर अबू तालिब के घर पहुंच गए और आवाज दी, ए अबू तालिब। अंदर से हजरत अबू तालिब की आवाज आई, कौन भाई? कह देख तेरे बेटे ने हमारे बच्चों को मारा है। अंदर से आवाज आती है, लोगों बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दे। बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दे। तो मेरे दोस्त एक बार दरूद पाक पढ़े, शेर आगे बढ़ता। जब तक तुम्हारे प्यार का साया न पाएगा, ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा, ये दास्ताने गम कोई समझा न पाएगा। नजरें अजल से जिसकी लगी हो तेरी तरफ, अरे नजरें अजल से जिसकी लगी हो तेरी तरफ, अरे जामो सुकूं कभी उसे बहला न पाएगा, जामो सुकूं कभी उसे बहला न पाएगा। नजरें अजल से जिसकी लगी हो तेरी तरफ, जामो सुकूं कभी उसे बहला न पा। करबला ले चलता हूँ आशिक भाई, मैदान करबला ले चलता हूँ। जामो सुकूं कभी उसे बहला न पाएगा। उम्र साद से कहा
हुर ने, हुर नाम सुना है ना आप लोगों ने, हुर तमीमी यजीद की फौज में था वो, और उसी ने हजरत हुसैन को सबसे पहले घेरा और यजीद तक उसी ने खबर भेजी कि हुसैन कूफे आ चुके हैं। खबर आई ऐसी जगह में रोक दे जहां चटियल मैदान हो, जहां पानी मयस्सर न हो, जहां हरी घास न हो, जहां झाड़ का साया न हो, उनके काफिले को हुर वहीं रोक दो। हुर ने वहीं रोका। जब 9 तारीख की रात आई ना, तो पता ये चला आखिरी रात थी। सुबह फजर हुई, हुजूर तशरीफ लेकर बाहर आए। कहते भाई क्या चाहते हो? हुजूर ने फरमाया कि बैत तो नहीं चाहते, तुम जो चाहते हो वो बता दो। आवाज आई जब बैत नहीं चाहते तो हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब ये बात कही तो हुर कहता है, ऐ लोगों किससे जंग करने जा रहे हो? ऐ लोगों किससे जंग करने जा रहे हो? जानते हो जिसको जंग का पैगाम दे रहे हो वो रसूल का बेटा है, फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर है, अली का पिसर है, जन्नत का मालिक है। तुम उसे कह रहे हो कि जंग के लिए तैयार रहे हुसैन। जानता है क्या कहता है उमरो साद कहता है, हुर खबरदार, तो हमारा होकर हमें समझा रहा है, हमारा होकर हमें खुतबा दे रहा है। उसने 3 बार समझाया, चौथी बार कहता है उमरो साद, यजीद की फौज तुझे मुबारक, हुर को हुसैन मुबारक। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हुजूर हुसैन की बारगाह में हाजिर हुआ, कदमों पे सर को रखा, हाथ जोड़कर अर्ज की, ऐ हुसैन, बरोसे महशर अपनी वालदा से मेरी